हम पॉइंट्स कर रहे हैं माई लास्ट डचेस। द पोएम कंटेन्स 56 लाइन्स इन ऑल। टोटल 56 लाइन्स हैं, 28 हीरोइक कपलेट्स हैं। बट इफ एनलार्ज्ड, अगर इस पोएम का एक नॉवल बना दिया जाए या कोई ड्रामा बना दिया जाए, इट वुड फॉर्म, तो ये पोएम निर्माण कर सकता है द सब्जेक्ट ऑफ अ पावरफुल ड्रामा। इसका एक बहुत अच्छा, इसी पोएम को एक ड्रामा के रूप में बहुत प्रभावशाली तरीके से लिखा जा सकता है। इट वॉज ओरिजिनली एंटाइटल्ड इटली। पहले इस पोएम का नाम इटली रखा गया था। द स्पीकर, इस पोएम में जो व्यक्ति बोल रहा है उसका नाम है अल्फोंसो सेकंड, जो वास्तव में इटली में फेरारा नाम के एक जागीर के जागीरदार थे, जिनके बारे में, वो ड्यूक जिनके बारे में पोएम है। द स्पीकर इज अल्फोंसो सेकंड, ड्यूक ऑफ फेरारा, जिनका कि जन्म 1523 में हुआ था। अ टिपिकल, बिल्कुल जैसे सारे ड्यूक्स होते हैं, तानाशाही, डिक्टेटोरियल, अहंकारी, घमंडी, क्रूएल। अ टिपिकल ऑटोक्रेटिक, तानाशाही, अथॉरिटेटिव ड्यूक ऑफ द 16th सेंचुरी। अथॉरिटेटिव, अपना हुक्म चलाने वाला ड्यूक 16वीं शताब्दी का। बीनीथ द सुएव चार्मिंग पॉलिश्ड एक्सटीरियर, बीनीथ मतलब उनका जो एक सभ्य शालीन व्यक्तित्व है, स्वेव सभ्य, पॉलिश्ड शालीन व्यक्तित्व के नीचे एक भेड़िया छुपा हुआ है। द ड्यूक हाइड्स अ रूथलेस, ड्यूक ने छुपा रखा है एक बहुत रूथलेस, बेरहम, अनबेंडिंग नेचर, कभी न झुकने वाला नेचर। विच वुड स्टूप सो लो, और ड्यूक का व्यक्तित्व मतलब ड्यूक खुद जो है इतना गिर सकते हैं, स्टूप सो लो, एज टू स्नफ आउट, कि वे बिल्कुल बुझा देंगे, स्नफ आउट द लाइफ ऑफ वन, एक ऐसी की जिंदगी, कैसी की जिंदगी, ड्यूक की पत्नी जो मासूम थी, ड्यूक के ऊपर निर्भर थी, सो कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन हिम। डचेस तो पूरी तरह से ड्यूक पर निर्भर थी, और ड्यूक था कि इतना खराब काम उसके साथ कर दिया, बेरहमी से उसको मरवा दिया। कंट्रोल इज द की नोट ऑफ द पोएम। इस पोएम का मेन आइडिया है कंट्रोल, ड्यूक को कंट्रोल पसंद है। द ड्यूक वॉज अनेबल टू कंट्रोल द स्माइल्स, ड्यूक कंट्रोल ही नहीं कर पाए अपनी 17 साल की दुल्हन को, एज अ रिजल्ट ऑफ विच, जिसके कारण ही गॉट हर एग्जीक्यूटेड, उन्होंने उसे मरवा ही दिया। एग्जीक्यूटेड, मरवा देना। बिफोर हर डेथ हाउएवर, परंतु उसके मरने से पहले, ही गॉट अ पोर्ट्रेट ऑफ हिज डचेस मेड, उन्होंने अपनी पत्नी डचेस की एक पेंटिंग बनवाई, एंड केप्ट इट डेकोरसली कर्टेंड, और उसे बड़ी शालीनता से, मर्यादा पूर्वक, डेकोरसली, पर्दे के पीछे रखा, कर्टेंड। फाइनली, अंततः, ही वॉज इन अ पोजिशन, ड्यूक अब उस स्थिति में थे, टू कंट्रोल हर स्माइल्स, कि वो अपनी पत्नी के मुस्कुराहटों को कंट्रोल में रख लें। अब डचेस जिस पर मर्जी मुस्कुरा नहीं सकती, पेंटिंग में तो अभी भी मुस्कुरा रही है, पर ड्यूक सबको वो पेंटिंग दिखाएंगे ही नहीं। जिनकी
ड्यूक को मर्जी है उन्हीं लोगों को वो पेंटिंग दिखाएंगे, इसलिए अब डचेस की मुस्कुराहट ड्यूक के कंट्रोल में है। फॉर दो, क्योंकि हालांकि द पोर्ट्रेट रिवील्ड अ स्माइलिंग डचेस, हालांकि उस तस्वीर में एक मुस्कुराती हुई डचेस दिखाई पड़ रही है, इट वॉज नाउ इन हिज पावर, अब ये उनके पावर में था, टू डिसाइड, ये तय करना, हु शुड बी ग्रेस्ड विथ हर स्माइल, कि कौन उसकी मुस्कुराहटों को देख भी सकता है। द डचेस कुड नो लॉन्गर स्माइल इनडिस्क्रिमिनेटली, इनडिस्क्रिमिनेटली बगैर सोचे समझे डचेस अब मुस्कुरा भी नहीं सकती। इनडिस्क्रिमिनेटली, जिस पर डचेस की मर्जी उसको देखकर मुस्कुराई, अब वो नहीं कर सकती। एट एवरीवन हु पास्ड बाय हर, जो भी कोई व्यक्ति डचेस के सामने से गुजरता था, पहले तो डचेस हर एक को देखकर मुस्कुराती थी, पर अब वो पर्दे के पीछे भले ही कितना मुस्कुरा ले, सामने पर्दा है और डचेस तो मर गई है, पेंटिंग में भी मुस्कुरा रही है, लोग आएंगे जाएंगे पर डचेस की मुस्कुराहट को नहीं देख पाएंगे, मुस्कुराहट तो पर्दे के पीछे कैद है। दिस आइडिया गेव द ड्यूक इमेंस सैटिस्फैक्शन, इस ख्याल से ही ड्यूक को बहुत ज्यादा संतुष्टि मिली। इमेंस सैटिस्फैक्शन, बहुत ज्यादा संतुष्टि मिली, इमेंस बहुत ज्यादा। फॉर, क्योंकि, ही अलोन अनकवर्ड, क्योंकि वे अकेले ही खोला करते थे, अनकवर्ड, द पोर्ट्रेट, तस्वीर को, बिफोर द विजिटर्स, उन मेहमानों के सामने, whom he deemed fit to view it, deemed मानना, ड्यूक जिनको मानते थे कि ये लोग देख सकते हैं, ये लोग इस लायक हैं, ये लोग फिट हैं कि इस तस्वीर को देख सकते हैं, बस उन्हीं को ड्यूक तस्वीर दिखाया करते थे, उनके सामने अनकवर करते, पर्दा खोलते। द ड्यूक फील्स जेलस ऑफ द फैक्ट, ड्यूक को इस बात से बहुत जलन महसूस होती है, दैट हिज डचेस डिड नॉट रिजर्व हर स्माइल्स ओनली फॉर हिम, कि मेरी पत्नी सिर्फ मुझे देख के क्यों नहीं मुस्कुराती, सबको देख के क्यों मुस्कुराती है। जलन की भावना थी ड्यूक के अंदर। नाउ दैट द फॉर्मर डचेस इज डेड, अब जब पूर्व डचेस, ड्यूक की पूर्व पत्नी मर चुकी है, द ड्यूक हैज इनवाइटेड प्रपोजल्स, ड्यूक ने प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं फॉर अ सेकेंड मैरिज, दूसरी शादी के लिए। द नेबरिंग काउंट ऑफ टिरोल, टिरोल नाम की जो काउंटी है, जागीर है पड़ोस में, वहां का जो काउंट है, हैज सेंट अ प्रपोजल टू द ड्यूक, उसने ड्यूक को अपनी बेटी के लिए प्रस्ताव भेजा है, प्रपोजल भेजा है, एज ही इज कंसिडरिंग, क्योंकि वे विचार रहे हैं, मैरिंग ऑफ हिज डॉटर टू द ड्यूक, और वो चाहते हैं कि अपनी बेटी की शादी वे ड्यूक से करा दें। द काउंट हैज सेंट हिज एनवॉय, काउंट ने अपने दूत को, एनवॉय को भेजा है, टू द ड्यूक्स कोर्ट, ड्यूक के दरबार में, एंड द ड्यूक, और जो हमारा ड्यूक है, आफ्टर डिस्कसिंग मैटर्स, जब सारे मामलों की बातचीत कर लेता है ड्यूक, रिलेटेड टू द अलायंस, अलायंस यानी रिश्ता, उस रिश्ते से संबंधित सारी बातों की चर्चा करने के बाद, शोज द एनवॉय, दूत को दिखाता है ड्यूक, द पोर्ट्रेट ऑफ हिज फॉर्मर डचेस, अपनी पहली पत्नी की तस्वीर को। द ड्यूक बिगिंस रनिंग डाउन द डचेस, रनिंग डाउन बुराइयां करना, ड्यूक डचेस की
बुराइयां करने लग जाता है, एन्यूमरेटिंग हर फॉल्ट्स, उसकी गलतियों को गिनाने लगता है, एन्यूमरेटिंग गिनाना। एट द सेम टाइम, साथ ही साथ, ही टेक्स गुड केयर, ड्यूक पूरी सावधानी बरतता है, टू शो हिमसेल्फ अप इन गुड लाइट, अपने बारे में अच्छा इंप्रेशन देने की कोशिश करता है, गुड लाइट, अच्छा इंप्रेशन। परंतु उल्टा हो जाता है, ड्यूक तो चाहता है पत्नी की बुराई करके पत्नी का बुरा इंप्रेशन पड़े और ड्यूक का खुद का बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़े, पर उल्टा हो जाता है। दूत को समझ में आ जाता है कि ड्यूक तो भेड़िया है और ये पूर्व डचेस जो थी वो मासूम और सीधी सी लड़की थी। द इम्प्रेशन दैट कम्स अक्रॉस, जो प्रभाव पड़ता है, कम्स अक्रॉस, किस पर पड़ता है? दूत पर। इज कॉन्ट्ररी, वो बिल्कुल उल्टा है, कॉन्ट्ररी, उल्टा, टू द इम्प्रेशन, उस इम्प्रेशन से जो कि ड्यूक दूत को देना चाहता है, दैट द ड्यूक विशेस टू कन्वे, टू गिव। द डचेस, दूत को समझ में आ जाता है और हम जो पाठक हैं हमें भी समझ में आ जाता है। द डचेस appears to have been, ऐसा प्रतीत होता है जैसे डचेस कैसी थी? A simple minded young lady, सरल स्वभाव की young lady, easily pleased with life, जिंदगी से आसानी से खुश हो जाया करती थी, and happy to receive, बहुत खुश हो जाया करती थी प्राप्त करके, even small gestures of courtesy, courtesy politeness, politeness सभ्य व्यवहार, छोटे छोटे gestures, छोटी छोटी चीजें जो लोग उसके लिए करते थे, दिखावा, gestures, कोई फल की टहनी दे देता, कोई कुछ और, उन्हीं में डचेस बड़ी खुश थी। फ्रॉम द सबॉर्डिनेट्स ऑफ द ड्यूक, ड्यूक के नीचे काम करने वाले लोगों से, अधीनस्थ, सबॉर्डिनेट से जो भी उसको फेवर मिलता डचेस खुश हो जाती, घमंडी नहीं थी। हिस्टोरिकल सोर्सेस पॉइंट आउट, हिस्टोरिकल सोर्सेस, इतिहास की किताबों को पढ़कर ये समझ में आता है दैट अल्फोंसोस फॉर्मर डचेस, कि अल्फोंसो की पूर्व पत्नी वॉज ल्यूक्रेशिया डी मेडिसी, ल्यूक्रेशिया डी मेडिसी नाम की एक लड़की, डी मेडिसी खानदान की, बहुत अमीर खानदान, द डॉटर ऑफ एन एंशियंट फैमिली ऑफ इटली, इटली के बहुत पुराने खानदान की बेटी थी और शाही खून दौड़ता था इस लड़की के रगों में। Who had royal blood in her veins, उसके रगों में शाही खून दौड़ता था। The 17-year-old डचेस, 17 साल की लड़की थी ल्यूक्रेशिया डचेस, ये ड्यूक की पहली पत्नी, was said to have died, ऐसा कहा जाता है कि वो मर गई बहुत संदेहास्पद परिस्थितियों में, in suspicious circumstances. Although the Duke does not state it explicitly, स्पष्ट रूप से, चाहे ड्यूक स्पष्ट रूप से कोई बात नहीं कहते, it appears, ऐसा प्रतीत होता है, that he had a lot to do, कि उनका बहुत लेना देना था, with the death of the duchess, डचेस की मृत्यु से, यानी ड्यूक का हाथ था डचेस की मृत्यु में। हर इजी स्माइल्स एंड ब्लशेस, डचेस जो आसानी से मुस्कुरा देती थी, स्माइल्स, ब्लशेस शर्म से लाल हो जाया करती थी, यही उसकी मौत के कारण बन गए। वर द अनडूइंग यानी बर्बादी, यही उसके बर्बादी के कारण बन गए डचेस के, एंड द कॉज ऑफ द ड्यूक्स आयर, एंगर, आप एंगर लिख सकते हो, IRE, आयर, ड्यूक के क्रोध का यही कारण बन गया, इसकी हंसी, मुस्कुराहट, शर्म की लाली वगैरह।
द ड्यूक्स कमेंट्स, ड्यूक जो भी टिप्पणी करते हैं ऑन द डचेस बिहेवियर, डचेस के बर्ताव पर, आर अ सटल वार्निंग, सटल वार्निंग दबे स्वर में ड्यूक, स्पष्ट शब्दों में नहीं, दबे स्वरों में ड्यूक उस दूत को चेतावनी दे रहे हैं कि अपने घर की लड़की को समझा बुझाकर भेजना। टू द एनवॉय ऑफ द काउंट, काउंट के दूत को, टू एंश्योर कि वो लोग सुनिश्चित करें, एंश्योर दैट द काउंट्स डॉटर, कि काउंट की बेटी इस बर्ताव को ना दोहराए, डिड नॉट रिपीट, वो लड़की यहां आकर ना दोहराए, द बिहेवियर ऑफ द फॉर्मर डचेस, वह पूर्व पत्नी की तरह बिहेव ना करे, नहीं तो ड्यूक इसको भी पेंटिंग बना देगा। ड्यूक कहता है हियर यू मिस, यहां तुम चूक रही हो, देयर एक्सीड द मार्क, यहां तुम हदों को पार कर रही हो, मैं क्यों कहूं अपनी पत्नी से। द ड्यूक टेल्स द एनवॉय, ड्यूक दूत को बताता है दैट द डचेस बिहेवियर, के डचेस के बर्ताव में दो चीजें सामने आती हैं, रिफ्लेक्टेड, दर्शाती थी दो चीजें, टू थिंग्स, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ ओमिशन, कहीं डचेस चूक जाती थी, एंड एरर्स ऑफ कमीशन, और कहीं डचेस हदों को पार कर जाती थी। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, शी फेल्ड टू डू सर्टेन थिंग्स, डचेस असफल हो जाती थी कुछ कार्यों को करने में, दैट वर एक्सपेक्टेड ऑफ हर, जिसकी उम्मीद उससे थी, वो करने में ही वो फेल हो जाती थी, क्योंकि ड्यूक तो एक्सपेक्ट करता था कि मर्यादा में रहो, और ये हंसती थी, बोलती थी। ऑन अकाउंट ऑफ हर बीइंग अ डचेस, ड्यूक का मानना था तुम मेरी डचेस हो, इस कारण से तुम मर्यादा में रहो, thus making her guilty of errors of omission, डचेस के एरर्स ऑफ ओमिशन ज्यादा थे, हदों को पार कर रही थी, मुस्कुरा रही थी, ब्लश कर रही थी, वगैरह वगैरह, दोषी हो गई, गिल्टी। ऑन अदर ओकेजन्स, कभी कभी अन्य मौकों पर, शी ओवरस्टेप्ड, सीमा लांघ जाती थी, ओवरस्टेप्ड द मार्क ऑफ डेकोरस बिहेवियर, डेकोरस बिहेवियर मर्यादापूर्ण व्यवहार की सीमाओं को लांघ जाती थी, मुस्कुराती थी, शर्म से लाल हो जाया करती थी, बाय विच, जिससे कि शी वॉज गिल्टी ऑफ एरर्स ऑफ कमीशन, ज्यादा इसके एरर्स ऑफ कमीशन है, यानी सीमाओं को पार कर रही है, मुस्कुरा रही है, शर्म से लाल हो रही है, थैंक यू बोल रही है। द प्राउड, घमंडी, डोमिनियरिंग, DOMINEERING, डोमिनेटिंग, एंड एरोगेंट ड्यूक, अहंकारी ड्यूक, रेफ्यूज्ड टू स्टूप सो लो, वो इतना झुकना ही नहीं चाहता था, उसने इनकार कर दिया, मैं तो नहीं झुकूं। एज टू चाइड हर, चाइड टोकना, डांटना, वो अपनी पत्नी को टोकना नहीं चाहता था उसके बिहेवियर के लिए, फॉर सच बिहेवियर, टोकना नहीं चाहता था, इसलिए उसने क्या किया, जान से ही मरवा दिया। सो ही डिड, इसलिए ड्यूक ने वो किया, वॉट ही डीम्ड फिट, जिस चीज को ने ड्यूक, मतलब जिस चीज को ड्यूक ने सही समझा, जो उसको ठीक लगा। ही हाई हैंडेडली, ड्यूक ने पूरे, हाई हैंडेडली मतलब तानाशाही तरीके से, हाई हैंडेडली अपने ही तरीके से, गेव ऑर्डर्स, ड्यूक ने आदेश दे दिए, दैट हर स्माइल्स शुड बी स्टॉप्ड एट वंस, कि उसकी मुस्कुराहटें हमेशा के लिए खत्म कर दी जानी चाहिए। दैट वॉज द ओनली वे, ये ही एक तरीका था, द डचेस कुड बी कंट्रोल्ड, जिससे कि डचेस कंट्रोल में आ सकती थी। एंड दस इट हैपेंड, और इसलिए ऐसा हुआ,
that her once natural and easy smile, इतनी खुलकर naturally हंसती थी डचेस, was now frozen and fixed. वो एक तस्वीर बनकर फ्रीज हो गई, ऐसी रह गई स्टिल पिक्चर की तरह, इन पोर्ट्रेट फॉर्म, तस्वीर बन के रह गई वो. द ड्यूक वॉज इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ हर स्माइल्स. अब ड्यूक पूरी तरह से अपनी पत्नी के मुस्कुराहटों को अपने कंट्रोल में रख रहा है. द ड्यूक्स लव ऑफ कंट्रोल, ड्यूक का जो कंट्रोल के प्रति लगाव है, इज रिफ्लेक्टेड, ये दर्शाया गया है, इन हिज लाइकिंग, उसे बहुत अच्छा लगता है, फॉर द स्टैचू ऑफ नेपट्यून टेमिंग अ सी हॉर्स. नेपट्यून जो समुद्री देवता हैं, वो समुद्री घोड़े को अपने काबू में कर रहे हैं. द ड्यूक ड्रॉज द अटेंशन ऑफ द एनवॉय, ड्यूक अपने वो जो काउंट के दूत का ध्यान आकर्षित करते हैं इस स्टैचू की तरफ. ड्रॉज द अटेंशन, ध्यान आकर्षित करना, टू दिस स्टैचू, टू, इस स्टैचू की तरफ, टेलिंग हिम प्राउडली, बड़े घमंड के साथ वे कहते हैं, दैट क्लॉज ऑफ इंसब्रक, क्लॉज नाम का व्यक्ति इंसब्रक नाम के शहर से, हैड कास्ट, उन्होंने बनाया था, कास्ट द स्टैचू, इस मूर्ति को, इन ब्रॉन्ज फॉर हिम, कांसे में उनके लिए, ब्रॉन्ज यानी कांसा. ब्राउनिंग फर्स्ट इन्फ्लेट्स, फुला देते हैं बहुत तारीफ करके, मतलब 900 साल से खानदान में ड्यूक का टाइटल है, ये है वो है. देन डिफ्लेट्स द पर्सनैलिटी ऑफ द ड्यूक, फिर ड्यूक के पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व में से हवा निकाल देते हैं. अंत में तो खच्चर के बराबर बता दिया है ड्यूक को. द लार्जर देन लाइफ ड्यूक, लार्जर देन लाइफ, हट्टा कट्टा ड्यूक, इज रेड्यूस्ड, वो बिल्कुल छोटा हो जाता है, टू द स्टेटस ऑफ द वाइट म्यूल, वो तो सफेद खच्चर की तरह हो जाता है, विच सो फैसिनेटेड द डचेस, जिससे डचेस इतनी आकर्षित हुआ करती थी, दैट शी वुड राइड ऑन इट ऑफन, कि वो उस पर सवारी किया करती थी. यहाँ आप रोक लो, आपको 30th पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है, 31st करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए 30 लिखा है ना. 30 आपका पोएम ख़त्म है, यू डोंट नीड टू डू मोर देन दिस.